आज हम लोग उदाहरण 3 जो प्रश्नावली 10.2 वृत्त के से संबंधित है, जो 10वीं वर्ग में दिया गया है, जिसमें सवाल है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या 5 cm है, जो P बिंदु पे स्पर्श रेखा के साथ मिल रही है, और इसकी जीवा जो है वह 8 cm की है, PQ। तो मेरे पास जो चीजें हैं उसको हम लिख लेते हैं R, अर्थात OP 5 cm और PQ 8 cm। इसके बाद हमें PT का मान ज्ञात करना है, PT बराबर वाट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें रचना करना पड़ेगा। रचना देकर के लिखेंगे। पहले आप इसमें साधारण प्रतिज्ञा देकर के लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि माना कि COR एक वृत्त है जिसमें OP एक त्रिज्या है, TP स्पर्श रेखा है, फिर TQ एक स्पर्श रेखा है, PQ जीवा है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो हमें PT का मान ज्ञात करना है। फिलहाल रचना दे करके लिखिए। जो चीजें सवाल में दी गई होती है उसी को साधारण प्रतिज्ञा में बना दी है। मैंने बार बार आपको क्लासरूम में भी यह बात बताया है और वीडियो में भी बताना चाहूंगा। रचना में लिखिएगा आप, T से O को मिलाया, T से O को मिलाया, जो कोण T का अर्धक होने के साथ साथ अर्धक होने के साथ साथ अर्धक होने के साथ साथ TR लंब PQ भी है। ठीक है। अब प्रमाण देकर के आप लिख सकते हैं। जब प्रमाण लिखना हो तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिभुज TPR, त्रिभुज TPR जो है, अब यहाँ जब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यह अर्धक इस लाइन पे होगा। लंब यह बिंदु जो R होगा, यह तो 8 की मात्रा थी। अब त्रिभुज TPR एवं त्रिभुज TRQ, TPR एवं TRQ दोनों समरूप होगा। A यहाँ पे TPR और TRQ समरूप हो जाएगा। एक कोण दोनों में 90 डिग्री, TR उभयनिष्ठ S, और यहाँ अर्धक है तो यह कोण भी इस कोण के बराबर हो जाएगा AS A से। इसलिए अब PR बराबर RQ बराबर 4 cm, क्योंकि 8 cm था पूरा तो 4 cm हो जाएगा। क्लियर। अब यह 4 हो गया आपका। अब माना कि TP अब त्रिभुज PRQ में कोण R बराबर 90 डिग्री,
तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से आपका प्राप्त होगा PR² प्लस RO² बराबर OP²। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब होगा आपका 4² RO हो जाएगा, RO तो आपको निकालना है, OP हो जाएगा 5²। जब आप इसको निकालिएगा तो आपको प्राप्त होगा, या निशान देते हुए आप चलिए 4 चौके 16 प्लस RO² बराबर 50, 25 माइनस 16 अर्थात RO बराबर हो जाएगा आपका √9 अर्थात 3 cm। RO आपका 3 cm आ गया, RO आपका 3 cm प्राप्त हो गया। अब जो है आपको निकलना होगा ऐसी स्थिति में अब त्रिभुज PTR में कोण R 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा PT² बराबर TR² प्लस PR²। PT² बराबर TR जो है आपका TR ही रहेगा, PR की जगह पे हो जाएगा 4² अर्थात PT² बराबर TR² प्लस 16। समीकरण फर्स्ट, या का निशान दे दीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज PRO में कोण R बराबर 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास हो जाएगा कि PT² यहाँ प्लस PRO में, सॉरी PRO नहीं, PTO में, PTO में PT² प्लस OP² बराबर TO², ठीक है। PT की जगह पे हो जाएगा आपका, PT का मान यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में आपके पास आया है TR² प्लस 16, OP का मान हो जाएगा 5² और OT की जगह पे हो जाएगा TR प्लस 3। RO का मान 3 आया है का स्क्वायर। जब आप इसको हल कीजिएगा तो TR² प्लस 16 प्लस 25 बराबर TR² प्लस 6TR प्लस 3 3 9, A प्लस B की होल स्क्वायर पर होगा। आपको पहले से पता होगा TR से TR कट सकता है, इधर लाने के बाद माइनस में 16 और 25 हो जाएगा आपका 41 माइनस 9 बराबर 6TR। हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा 2 और फिर 3, 32/6 अर्थात TR बराबर आपका आ गया 32/6। तो हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 3 अर्थात TR बराबर आपके पास मौजूद हो गया 16/3 cm। अब हम लोग को निकालना था PT, तो PT तो हम लोग निकाल सकते हैं जब TR पता हो गया, TR आपके पास हो गया
16/3 और पी आर आपको पता है 4, तो आप पी टी बराबर हो सकता है कि 16/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 16 में 16 से गुना कीजिएगा तो 256/9 प्लस 4 चुके 16 और जोड़िएगा तो 9, 256 प्लस 16 9 में गुना कर 144 जोड़ेंगे 6 4 10 का 0 हाथ में बचा 1, अब 5 4 9 और 10 का 0 हाथ में बचा 1, 2 3 1 4, 400/9। इधर जो पीटी स्क्वायर होगा, जब यह स्क्वायर रहेगा तो यह रूट में हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा और यह रूट में हो जाएगा, अर्थात 20/3 आपका आंसर प्राप्त होगा। पीटी बराबर आंसर में 20/3 आपका मौजूद हुआ, अर्थात अब इसको फिर से समझ लिया जाए कि यह कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। रचना करके TCO को मैंने मिला दिया, TCO को मिला दिया। यहाँ पर कोटि का अर्धक होने के साथ साथ जो यह टी का अर्धक है, मतलब ये आधा आधा काट रहा है, यहाँ पर लंब भी है। ठीक है, इसको रचना में मैंने ले लिया। TPR और TRQ में, TPR और TRQ में यह कोण बराबर हो गया। कोण पहले से बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको संकेत में दिया है ASA से AA बराबर, फिर AA और फिर S दोनों में शामिल TR, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो PR बराबर हो जाएगा RQ के। PR और RQ बराबर है तो जब दोनों मिलके 8 है तो 4 CM हो गया। त्रिभुज PRQ में R जो है 90 डिग्री का हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। PR की जगह पे 4 रख करके RO का मान मैंने निकाल दिया। यहाँ पे RO आपको प्राप्त हो गया 3 CM। और PTR में कोण R बराबर 90 डिग्री PTR में R बराबर 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से PT स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका TR स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को रख करके मैंने PT का मान निकाल लिया। अब PTO में कोण R बराबर 90 डिग्री और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अब यहाँ पे PT कर्ण हो गया, तो PT स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। PT लंब हो गया, PT यहाँ पे आधार हो गया और यह लंब हो गया, और इसके हिसाब से OT स्क्वायर करके PT स्क्वायर की जगह पे PT स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट से लिया हमने। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट से लेने पर PT की जगह पे TR स्क्वायर प्लस 16 और OP का मान 5 है, ये त्रिज्या को रख करके हमने हल किया। और यहाँ पर TR प्लस 3 का स्क्वायर, TR प्लस 3 का स्क्वायर किया, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर के सूत्र पर बैठ गया। और इसके बाद इसको हल किया तो TR आपका 16/3 आ गया। अब यहाँ जो है 16 PT जो है, PT मतलब कर्ण है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को रख करके हमने हल किया, तो 20/3 आपको प्राप्त हुआ। इस तरह से सवाल पूरा होता है। प्रश्नावली के प्रश्न को देखा जाए तो 1 नंबर प्रश्न जो है उसमें यह कह रहा है कि यदि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे Q हो गया, Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 CM तथा Q की केंद्र से दूरी 25 CM है। स्पर्श रेखा जो यहाँ खींची गई है वह 24 CM की है और जो केंद्र से खींची गई है वो 25 CM की है। यहाँ से जो खींची गई है यह 25 CM की है। तो आपको त्रिज्या बतानी है। तो मान लीजिए O है और यह स्पर्श कर AB, तो आपको पता ही है कि यह 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो जब समकोण त्रिभुज AQB में, हालांकि यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी समझ करके और बना करके ही बना सकते हैं। अंदाज पे आप लगाइएगा तो आप गलत हो सकते हैं। यहाँ पे AQO एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज AQO में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए AB यहाँ देख करके यहाँ पे तो Q दिया गया है, तो AQ स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर। तो OA स्क्वायर
बराबर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, अर्थात ओ ए स्क्वायर बराबर ओ क्यू आपका हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब 25 को गुना कीजिएगा, अब रूट इधर आ जाएगा 625 माइनस 576, रूट में निकालिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 15 में से 6 जाएगा 9 और इधर 49, तो यह आ जाएगा 7 cm, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, अर्थात एक का आंसर ए। चलिए आगे दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें यह है कि यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा हो। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल है जिसका फिगर इसमें दिया गया है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा टी तक, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा और यहाँ 110 डिग्री का कोण आपको क्या बनेगा, प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ टी का मान आपको ज्ञात करना है, पी टी क्यू का मान कितना होगा, तो ये 90 90 और 110 को जोड़ लीजिए, 90 90 और 110 को जोड़ करके 360 में से आप घटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौखिक रूप से भी बना सकते हैं। 1 9 1 10 10 9 19 का 9 हाथ में बचा 1 और 1 290, अर्थात 360 में से 290 घटाइएगा तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 जाएगा तो 7 और 2 2 70 डिग्री, अर्थात इसका आंसर जो 70 डिग्री अर्थात 2 का आंसर बी होगा। ठीक है। अब तीसरा नंबर सवाल जो है वो यह कह रहा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी हो तो उसका मान बताएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब सवाल है कि बिंदु P से, मान लीजिए एक वृत्त हो गया, बिंदु P से स्पर्श रेखा, मान लिया बिंदु P स्पर्श रेखा PA और PB, यह A है और यह B है, झुकी हुई हो और रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो POA का मान ज्ञात करना है। POA का मतलब इसका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और यह कितना डिग्री पे, 80 डिग्री पे झुकी हुई हो, तो यह 90 हो जाएगा और यह भी 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 90 90 और 80 को जोड़ दीजिए, 90 90 और जोड़ 80, तो हो जाएगा आपका 0 0 0 8 9 17 17 और 9 17 और 3 20 26 260 हो जाएगा। 360 में से आप घटाइएगा तो 100 डिग्री आएगा। अब 100 डिग्री का टोटल पूरा हुआ और यह अर्धक होगा तो यह 50 हो जाएगा और यह 50 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर जो है 3 का ए, अर्थात सभी प्रश्न की 2 का ए, 1 का ए, 2 का बी और 3 का ए प्रश्न हुआ। तो इस तरीके से आपके 3 प्रश्न पूरे होते हैं। चलिए